उतनी। कंपनी 25-26 क्लेम वो करते तो हो। हवा वाली बातें हैं। चलाई हो तो हेडलाइट्स वगैरह का तो बहुत कुछ खराब देते हैं, इससे जो इन्होंने दे रखी है हाँ। इससे बढ़िया नहीं देते एक ही काम करता। क्या टाटा नेक्सॉन सीएनजी हमें खरीदनी चाहिए 2026 के अंदर? सीएनजी में कितनी एवरेज देती है? गाड़ी के अंदर बूट स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं होता इसका? चलो आज पता करते हैं। आज हमारे साथ है टाटा नेक्सॉन की सीएनजी प्योर प्लस एस। सीएनजी के अंदर ये गाड़ी है, एस इसके अंदर है इसका सनरूफ। और आज इस गाड़ी के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, जो इस गाड़ी के ओनर हैं वो खुद बताएंगे कि इसके बारे में वो क्या, उन्होंने क्या सोच कर ली, क्या उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो फुलफिल हुई इस गाड़ी को लेकर। तो चलो बुलाते हैं इस गाड़ी के ओनर को। मेरा छोटा भाई है यश। यश आजा। ये इसने अपने कॉलेज के लिए ली है, रोज़ आने जाने के लिए गाड़ी। कैसे हो भैया? बस बढ़िया भाई बढ़िया। अब बता भाई, यही गाड़ी क्यों ली तूने? भैया इसका एक तो सबसे मेन चीज़ है कि टाटा मेरे को स्टार्टिंग से था। इससे पहले स्कॉर्पियो चला रहा था हाँ। बट वो रोज़ के लिए हो नहीं पाती थी। पहले गुड़गांव जाता था, अब वकालत कर रहे हैं तो इस कोर्ट से उस कोर्ट से, इस कोर्ट से उस ये कोर्ट तो में है। जाने के लिए मेरा 70-80 किलोमीटर का ड्राइव होता था रोज़ की? हाँ पहले होता था, अब भी अराउंड 70 होता है। क्योंकि जैसे कि मान लो हाई कोर्ट आ गए, हाई कोर्ट से द्वारका जाना है, फिर द्वारका से कोई सी और कोर्ट, तो वो चलता रहता है। कभी कभी 100 पार भी हो जाते हैं दिन का। और पार्किंग में दिक्कत नहीं होती होगी? पार्किंग में दिक्कत नहीं होती। स्कॉर्पियो लेके जाता था, एक तो ना जो कोर्ट्स के अंदर पार्किंग होती है वो बिल्कुल कंजस्टेड होती है, उसके अंदर ऐसे घुसानी ही पड़ती है बिल्कुल। वो स्कॉर्पियो क्या है, यहाँ से लगेगी वहाँ से नहीं होगी। ये ऐसे है, मेरे को चाहिए थी कॉम्पैक्ट गाड़ी, मैंने घुसा दी अंदर, कहीं भी लग जाएगी। छोटी गाड़ी चाहिए थी, बस ये था मेरे को। थोड़ा स्कॉर्पियो स्टार्टिंग से चलाई है तो ग्राउंड क्लियरेंस का था, इसलिए मैं अल्ट्रोज की जगह इस पे आया। हाँ, इसका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है। हाँ इसका 208 ये mm का है। कितने की ली थी तूने गाड़ी और कब ली थी गाड़ी? भैया ये मैंने जून में ली थी 2025 और 12.5 ऑन रोड पड़ी थी ये मेरे को। 12.5 ऑन प्योर प्लस एस वेरिएंट। और अब तो जीएसटी कट होने के अब बाद तो कम हो 11 गई लाख है। हाँ, 10-90 के आसपास। थोड़ी जल्दी ले ली मैंने। दर्द हुआ थोड़ा सा? बहुत ज्यादा भैया 2 लाख कम हो गया सीधा सीधा। नहीं चल बढ़िया यार, पर गाड़ी नो डाउट अच्छी है, मुझे भी अच्छी हाँ। लगती है गाड़ी वाली। जून 2025 में तूने ली, तब से चला कितनी थी? भैया 10,500 किलोमीटर 10,500 चला दी है गाड़ी? चला दी है। कैसा एक्सपीरियंस रहा है तेरा अभी तक गाड़ी को चलाने का? भैया एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया है। देखो जो मैं अगर ऑनेस्ट रिव्यू दूं, बिल्कुल गाड़ी चलने में एक नंबर है। पावर सीएनजी है? बहुत पावर है। एक 1.2 टर्बो लीटर दे रखे है सीएनजी में, जो कि पहली गाड़ी है इंडिया में। कोई भी सीएनजी गाड़ी में टर्बो इंजन नहीं आता है। अच्छा। तो वो जब उठती है ओवरटेकिंग में, मेरे को कहीं से कोई फील नहीं कोई होता लैग कि नहीं मैं आता? बहुत कम पावर की गाड़ी चला रहा हूँ, कोई लैग नहीं है। सीएनजी में बहुत स्मूथ है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। तो एक्सपीरियंस चलाने में बहुत अच्छा है। बट एक जो चीज़ सोच के ली थी, अगर मैं सच बताऊँ कि अगर एक तरह से देखो, मेरी ड्राइव बहुत ज़्यादा है, माइलेज नहीं है उतनी। इस सवाल पे मैं आने वाला था। हाँ। अब चल बता ही दे, तूने शुरू कर दिया तो मैंने- माइलेज हाँ, क्या मैंने- देती है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, जो तू रोज कोर्ट टू कोर्ट ट्रैवल कर रहा है उसमें? मैं बताता हूँ आपको, अभी मेरे पास ना पर्चियाँ भी है, आप डालना उसमें। हर एक दिन आज सीएनजी डलवाई रात को, अगले दिन पूरा चल जाएगी, उससे अगले दिन सीएनजी लगेगी। अच्छा, हर 2 दिन में लगेगी ही लगेगी। नो इसका मैं थोड़ा सा सीएनजी का भी बता देता हूँ क्या है। 2 सिलेंडर आते हैं, 9 किलो की सीएनजी है इसके अंदर। हाँ। ठीक है, एक आप मान लो टैंक फुल हो जाएगा 650, अराउंड 650 में, मैक्स 700 कभी कभी उसमें हो जाता है। कितने चलेगी सिटी में आपका? 120 किलोमीटर में। हर बार जीरो करता हूँ इसकी ट्रिप, अभी भी जीरो ही है। कल डलवाया था मैंने, अभी आपको, आप जब खोलोगे क्लस्टर देखना, इसमें बिल्कुल जीरो से चलाता हूँ 120 पे खत्म। बस इससे ज़्यादा 15 की एवरेज, 13-14-15 मैक्स, इससे ऊपर नहीं देती सीएनजी में। हाँ आप हाईवे तू पे जा रैश रहे हो, ड्राइविंग करता है कि मतलब प्यार या से मैं जाता ना है? जो उसमें दिखाता है ना कि आप गेयर ऊपर कर दो, मैं कर देता हूँ माइलेज के चक्कर अच्छा में। वैसे ही। बिल्कुल मैं बहुत स्मूथ गाड़ी चलाता हूँ, आपने तो देख हाँ, रखा मैंने तो देखा ही हुआ है। है। मैं तेज चलाता ही नहीं गाड़ी। और हाईवे पे? हाईवे पे सही दे देती है, 22-23 की दे देती है आराम से। 22 है, मैं मतलब कंपनी वृंदावन- 25-26 क्लेम वो करते तो हो? हवा वाली बातें हैं, वो नहीं है इसमें, वो नहीं है ना मतलब? उतनी माइलेज नहीं है। बट फिर अगर मैं बोलूँ इसको ड्राइव एक्सपीरियंस से करूँ तो मेरे को चलता है, क्योंकि इसमें पावर है उस हिसाब तो वो है कि एवरेज टर्बो कॉम्प्रोमाइज इंजन हो दे रहा रहा है है तो तो पावर फिर मिल रही है माइलेज गाड़ी के अंदर। गिरेगी वो तो। और गाड़ी रात को तूने चलाई हो तो हेडलाइट्स वगैरह का तो बहुत कुछ खराब देते हैं, इससे जो इन्होंने दे रखी है हाँ। इससे बढ़िया नहीं देते एक ही काम करता। क्या बढ़िया था गुरु। क्या बात कर अरे रहा है? सच में आप, मैं रात को अगर मैं ये आपके तो पास डीआरएल कभी आऊंगा- है, ये हेडलाइट यहाँ है ना? हेडलाइट्स ये इसकी, ये तो डीआरएल हो गए। हाँ। ये इंडिकेटर्स वगैरह के लिए चल जाएंगे। ये जो हेडलाइट है हाँ। आपको थ्रो इतना ही देगी है, इससे ज्यादा का थ्रो बस नहीं यहाँ देगी। तक है? यहाँ मैक्स, इससे ज्यादा थ्रो तो मैं इससे एक्सपेक्ट कर लूंगा। येलो लाइट है, व्हाइट लाइट है? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट का थ्रो नहीं है? हाँ बिल्कुल थ्रो नहीं है। मैं इसको चेंज करवाऊंगा। अगर आप
नेक्सॉन ले रहे हो, टॉप का मॉडल का तो पता नहीं, बट इसमें ये मिड वेरिएंट है, इसमें तो ये बिल्कुल मैं चेंज करवाऊंगा इसका कोई, मैं मेरे को चलाने का मन नहीं करता इसे रात को, मैं स्कॉर्पियो ही तो लेके फिर तो निकलता कहीं हूँ तो रात ट्रैवल को। कर ही नहीं सकता इसको लेके। मैं स्कॉर्पियो लेके निकलता हूँ भैया, मैं ये चला ही नहीं सकता। और और फ्रंट में इसमें कोई पार्किंग सेंसर, फॉग लैंप भी फॉग नहीं है लैंप्स नहीं दे रखे इन्होंने, हाँ। 12.5 लाख की गाड़ी है, फॉग लैंप्स नहीं है इसमें। तो ये चीज़ें हैं इसकी, थोड़ी सी मैं बोल सकता हूँ कि हेडलैम्प्स तो बिल्कुल ख़राब है। इसमें। और बिल्ड क्वालिटी कैसी लगी तुझे इस गाड़ी की? जब मैंने ली थी दूसरे दिन एक्सीडेंट हुआ था, आपको तो हाँ, पता है, बस लग गई थी। डीटीसी की बस थी, उसने पूरा दबा दिया था, इतनी अंदर गई थी गाड़ी बस। फोटो मैं अटैच कर दूंगा, फोटो वीडियो है। जैसे हमारे पास तो भैया के पास फॉर्च्यूनर है, हाँ। ये स्कॉर्पियो का उससे भारी दरवाजे है इसके, मम्मी से ये दरवाजा नहीं खुलता, स्कॉर्पियो का खुल जाता है मम्मी से ये दरवाजा ऐसे पकड़ के खींचना पड़ता है। तो क्वालिटी तो है, वो तो टाटा है ना, बिल्ड भैया, क्वालिटी है हाँ। लोहा तो है। सेफ्टी है, सेफ्टी में मैं बोलूँगा बढ़िया है, ड्राइव एक्सपीरियंस अच्छा है, पर माइलेज नहीं है। माइलेज सिटी जो में मतलब अगर लोग माइलेज सोच के ले रहे हैं, नहीं नहीं, वो उसको अवॉइड कर दो अगर अभी के किसी लिए। को बहुत ज़्यादा ऐसा हो कि वो माइलेज सेंटेड इंसान है कि उसे गाड़ी में माइलेज चाहिए, तो ये गाड़ी उसके लिए नहीं है। अब सीएनजी में भी वही मेरा महीने का, हफ्ते का सीएनजी का भैया, अभी कोर्ट से कोर्ट ही चल मान के चलूँ तो 1500 से तो ऊपर का जाता है हफ्ते का। और पीछे डिक्की में बूट सिलेंडर स्पेस की अच्छा है। वजह से बूट स्पेस तो नहीं कॉम्प्रोमाइज आपको दिखाता हूँ, आओ। दिखा आजा। इसमें कोई बटन, इसमें कोई अच्छा, बटन पीछे वटन नहीं पार्किंग है, सेंसर भी है पार्किंग सेंसर है पीछे। और रिवर्स कैमरा हो गया। रिवर्स कैमरा में मैं कह रहा हूँ बहुत बहुत अच्छा है, स्कॉर्पियो से तो बहुत अच्छा है। चलो तो अंदर बैठ के देखेंगे। अभी इसमें ना देखो, कोई बटन नहीं मिलेगा आपको सीएनजी के लिए, बूट स्पेस के लिए। ये एक बटन है और एक अंदर बटन है, इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं हम तो ये अपने आप ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ से इसको ओपन करो और ये बूट स्पेस है। तो बूट स्पेस तो ठीक है यार इसमें। अच्छा बूट सिलेंडर कहाँ है स्पेस इसके है फिर? अंडर बॉडी है। हाँ ये अच्छा ये रहे। ये कितने कितने किलो के दोनों है ये? भैया 4.5 9 किलो के दो मिला के। ये तो सही है यार, बहुत बढ़िया है। और सीएनजी का जो फिल करने का पॉइंट है वो कहाँ पर है इसका? वो ये इधर है, ये पेट्रोल के साथ ही है। मैं अच्छा, खोल के पेट्रोल के दिखाता हूँ साथ आपको, है, आपको। इधर ही रहना। इसमें इधर ये सीएनजी का हो गया, अच्छा, ये खुला हुआ है नोजल तरफ में भी, जिसने डाली होगी उसने बंद देखा नहीं होगा। करा, हाँ। और ये पेट्रोल का हो गया, दोनों एक ही तरफ है। ये सही है कि कंपनी फिटेड का फायदा होता है ना, हाँ, बोनेट खोलो नहीं ये तो वो करो। बोनेट खोलो, ये करो वो करो, इसमें इतनी दिक्कत आती नहीं है। पर ऐसे शुरू से डीजल गाड़ी चला रहा था, सीएनजी में आया, पेट्रोल की लाइन, सीएनजी की लाइन में खड़े होने में दिक्कत नहीं होती? होती है, होती है। वो तो अगर आप सीएनजी ले रहे हो तो आप मान के चलो घर से जल्दी निकलना पड़ेगा अगर ये चलानी है तो। ये जहाँ बात है। पहुँचना है उससे 20 मिनट पहले, जो आपका पहुँचने का रास्ता है उससे 20 मिनट पहले आपको इतना टाइम लगेगा ही लगेगा। सीएनजी में तो कोई चांस ही नहीं। इसका एक प्रो पॉइंट अगर मेरे से लेना चाहो, रात को 11-12 चले जाओ, उस टाइम नहीं मिलती और भीड़। प्रेशर अच्छा होता है उस टाइम, कहते हैं हाँ प्रेशर आता सही अच्छा रहता है। और टायर कितने इंच के हैं इसके, क्या है प्रोफाइल इसकी टायर की यार? 16 इंच के इसमें स्टील रिम आते हैं विद व्हील कैप आ रहा है, बड़ा फैंसी था। दूर से देखो तो अलॉय लग रहा था मुझे तो पहले तो ये। अरे इसका अल्ट्रोज का जो मॉडल है ना, उसमें इन्होंने पूरा ब्लैक दे रखा है व्हील कैप, तो पता ही नहीं लगता वो बहुत सुंदर लगता है। मैं कह रहा हूँ कि अगर वो व्हील कैप इसमें होता तो मैं अलॉय लगवाने की भी नहीं सोचता, इतना अच्छा आता है। और इसमें तूने भी बाहर से क्या क्या लगवाया जो बाहर लगी कुछ हुई भी नहीं। एक्सेसरीज? कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये जो मुझे दिख रहा है, ये तो कंपनी ये तो कंपनी से हमने लगवाया था, लेते accessories हैं तो उन्हीं से एक्सेसरीज में लगवा लिया। और क्या, एक ये लगा था एक्सेसरीज में, 2 चीज हो गई है। और ये दो ही लगी थी 2 ना ही चीज शायद। लगी है ना। हाँ बाकी ये क्या हो रखा है इसमें आगे? पैनल गैप लग रहा है मुझे, ये बम्पर हिला हुआ है, कहीं लगी है हल्की। ये ना भैया मैंने दी थी बॉडी शॉप में, अच्छा। जब वो एक्सीडेंट के टाइम पे, हाँ। तो जैसे बस ने मारी थी तो आगे से भी थोड़ी लगी थी, तो ये मेरे को करवाना ध्यान नहीं रहा इंश्योरेंस में, ये थोड़ा सा बाहर है अच्छा। इसलिए। ये देखो, ये जो मार्क्स है ना, ये उसी के है। पेंट क्वालिटी बहुत अच्छी है भाई पर इस गाड़ी की। पेंट क्वालिटी पूरे में क्रिस्टल है जेरलिक्स भैया। वगैरह। हाँ हाँ ये देखो पूरे में जेरलिक्स दिखेंगे आपको इसमें, बढ़िया स्पार्कल्स हैं। और ORVM इसके ऑटो फोल्डिंग है या? हाँ ऑटो फोल्डिंग है, देखो। अच्छा, गाड़ी लॉक कर दिया लॉक auto? करोगे तो फोल्ड हो जाएंगे, ओपन यार, करने ये पे fold बढ़िया हो है। जाएंगे। और इंडिकेटर भी दे रखा है, और डुअल टोन में कि अच्छा ब्लैक आउट है? ब्लैक है भैया, डुअल ये ब्लैक है, नीचे मैट ब्लैक है। हाँ यही सही है। चल अब आजा अंदर बैठते हैं, मुझे बता अब क्या क्या दिक्कत है अंदर इस गाड़ी में, आजा और क्या क्या इसके फायदे हैं वो भी बता दे। तो गाइज अब हम लोग आ चुके हैं नेक्सॉन के अंदर। अब मैं यश से पूछता हूँ कि जब तू एसी चलाता है इस गाड़ी का, और जब तू एसी चलाकर गाड़ी चला रहा है और बिना एसी की गाड़ी चला रहा है, तो कोई डिफरेंस फील होता है तुझे? 0%। 0%? कोई नहीं। ये जो पहले होती थी ना सीएनजी में चीज़ें कि सीएनजी एसी चलाने के बाद, एसी बंद करने के बाद रॉकेट बन जाएगी, ये वैसे भी है।
अच्छा वैसे भी अच्छा। हाँ। और पेट्रोल और सीएनजी में कोई डिफरेंस? थोड़ा बहुत तो आएगा ना भैया, फ्यूल और गैस है तो थोड़ा तो आता है, बट ऐसा कि मेरे को बस 10% कम फील होता है, वो भी जब मैं थोड़ी स्पीड में, मतलब जब मैं स्पीड में नहीं हूँ और मेरे को पिकअप से एकदम उठानी है तो वो थोड़ा होता है, लैग आएगा। और नहीं तो एवरेज बिल्कुल। क्या है इसकी पेट्रोल के अंदर गाड़ी में? पेट्रोल के अंदर भैया मैंने ना ज़्यादा इसको चलाया नहीं है, बट अभी देखो इसकी फुल है पेट्रोल, तो ये मेरे को 420 की रेंज दिखा देता है। और 420 कितने लीटर का किलोमीटर। टैंक होगा इसका? 40-45 तो होगा। हाँ इतना ही है। 9-10 के आसपास क्या है? हाँ इतने 12 दे देते हैं कभी कभी, 12 सिटी में 10, बाहर चलाओगे अच्छे से चलाओगे हाईवे एक्सप्रेस पे 13, 14, 15 तक की दे देगी। मतलब जो कंपनी क्लेम कर रही है वो एवरेज उतनी है? वो तो भैया हर एक कंपनी ना ज्यादा ही क्लेम करती है। वो तो है। उतना नहीं है। और इसके अंदर ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और वाइपर्स हैं कि सब मतलब है। सब मैनुअल है? नहीं सब ऑटोमेटिक। क्या बात कर रहा है? ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स है, ये देखो ऑटोमेटिक वाइपर्स है। अच्छा, उसमें सेंसर आ है, रखा है हाँ। इसमें। ये ऑटो डिमिंग है कि नॉर्मल है ये? नॉर्मल है। अच्छा ये नॉर्मल है। हाँ। और ये क्या दे रखा है इन्होंने यहाँ पे तुझे? मैं भी परेशान हूँ भैया इससे। ये ना टॉप मॉडल में स्टार स्टॉप बटन आता है इधर इनका, इन्होंने इसमें ऐसे ही छोड़ कि दिया। बाहर से लगवा लो? बाहर से भी तो नहीं लगेगा ना, क्या बाहर से लगाऊं इसमें? तो छोड़ के रखा है, बंद कर देना चाहिए था इन लोगों को यहाँ पे। पता नहीं क्या क्यों कर रखा है, वियर्ड ही लगता है। कैप ही लगा देते। हाँ कुछ कवर कर देते। हाँ, ये तो है। ये अजीब लगता है। और इस तरफ भी ये देखो, ये जो 4 स्विचेस है ना, ये नॉन वर्किंग है। तीनों? 3। अच्छा, ये 3 स्विच। ये 3 नॉन वर्किंग है। ये वाले 3 ना? हाँ इसमें उनका टॉप मॉडल में स्पोर्ट्स मोड वगैरह आ जाते हैं। अच्छा वो सब हाँ। हो गए। पर ये गैप क्यों आ रहा है ऐसे यहाँ पे? इसको पूरा ग्लॉस कर देना चाहिए था इनको यहाँ पे। पता नहीं क्यों कर रखा है, बट ठीक है, इस पे मेरा कभी ध्यान भी नहीं गया। सारी तो देगा नहीं वो भी। हाँ इस पे मेरा ध्यान भी आप भी लेके गए हो, मैंने देखा भी नहीं था। अभी देखा ना कि ये पूरा हाँ। ग्लॉस है, ये अंदर मैट ब्लैक आ रहा है। हाँ। तो वो ये बाकी तो ये सीएनजी का बटन हो गया। ये सीएनजी का मतलब boot आप space। सीएनजी पे डालने तो गाड़ी यहाँ से सीधा ऑन ऑफ करी। हाँ अब देखो थोड़ा सा इंजन में भी साउंड डिफरेंस आया। हाँ अब सीएनजी करता हूँ, हो गया थोड़ा हल्की हो गई गाड़ी, ऐसा लगा है ना। हाँ। तो ये स्मूथ हो जाती है सीएनजी में। पेट्रोल में उतना मजा नहीं आता इसको चलाने में, और ये सच बात है। पेट्रोल आप चलाओगे मजा ही नहीं आएगा। सीएनजी में स्मूथ बहुत चलती है, क्योंकि फ्यूल टाइप देख के बनाया ना गाड़ी वालों ने। इंजन की कॉन्फ़िगरेशन हाँ, ऐसे कर उस दी तरह से करी है। और स्क्रीन कितने इंच की है तेरी यार? 10.25। स्क्रीन तो बहुत स्मूथ है। बहुत स्मूथ है। अब देखो अगर आपको अभी जैसे हम बैठे हैं, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, लक्ष्य भैया मेरे को करवा रहे हैं अच्छे से वेट। अब मुझे क्या करना है, मेरे को फ़ोन नहीं चलाना, तो इसमें इन्होंने दे रखा है गेम स्नैक। ये देखो आप खेलो, और इसमें सिर्फ एक गेम नहीं है, काफ़ी गेम्स है, और 1% का लैग नहीं है। स्क्रीन के मामले में तो मैं टाटा को बोलूँगा बहुत अच्छा काम कर रखा है। देन आपका वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, कार प्ले दोनों है। बाकी तो जो नॉर्मल फीचर्स आते हैं स्क्रीन में सब कुछ है, मतलब सब भी है इसमें। कार प्ले हो गया, मीडिया, पार्क असिस्ट दे रखा है इसमें। पार्क असिस्ट क्या होता है ये सेंसर्स। अच्छा पार्किंग सेंसर, ये इससे ऑन ऑफ सेंसर्स कर है। सकते हैं आप अच्छा इसकी- रिवर्स पार्किंग कैमरा है। हाँ ये फुल स्क्रीन करना हो फुल कर लो इसको, फुल करिए यहाँ से ये लो। क्लैरिटी तो सच में अच्छी है भैया आप रात को ये ना एडेप्टिव इसमें- गाइडलाइंस है सारी। हाँ जी। आप इसको रात में अगर बैक कैमरा लगाओगे, आपको लगेगा एप्पल का कैमरा लगा रखा है आपने पीछे। इतना क्लियर है इतना क्लियर है। अगर पूरा डार्क होगा ना तभी भी आपको क्लियर दिखेगा। और मैं तो भुगता हुआ इंसान हूँ, आपको पता है स्कॉर्पियो में कैसा दिखता उसका है। तो बहुत ही बुरा हाल है क्या। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, इनका कैमरा, इंफोटेनमेंट बहुत प्यारी है ये चीज़। और इससे ना ये इतनी बड़ी स्क्रीन दी है इन्होंने, इससे अंदर का लुक अच्छा आता है, आप बैठ प्रीमियम के। लगता है। हाँ और वो भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी डिजिटल लग रहा है मुझे। हाँ डिजिटल है, पूरा डिजिटल है। उस पे क्या क्या स्क्रीन में क्या क्या शो होता है उसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के? भैया ट्रिप हो गई, आरपीएम हो गया आपका, देन नीचे आ गया फ्यूल, पेट्रोल, हाँ। ऊपर सीएनजी। अच्छा सीएनजी का मीटर अलग दे रखा हाँ है। वो हर एक में होता ही है, क्योंकि नहीं तो पता नहीं चलेगा ना। हाँ। बट कई कई में होता है, इस तरफ होता है एक अलग से छोटा जो सा लगवाता लग जाता है, हाँ, है। बाहर। इसमें अंदर ही है, सब फिट है, क्योंकि सीएनजी से ली थी। देन स्पीड का आ गया, स्पीडोमीटर आ गया, यही है सब जो नॉर्मल चीज़ें होती है। अब बाकी इसके अंदर को तुझे अंदर कोई दिक्कत फील होती हो गाड़ी के अंदर की बैठने के? स्टोरेज नहीं है इसमें बिल्कुल भी। स्टोरेज नहीं मतलब आप ये देखो ना, आप 1 लीटर की भी बोतल ले रहे हो ना, हाँ। तो अच्छा मैं आप दिखाता हूँ, ये देखो पहले, ये इधर दिखाना। ये मैंने अलग से क्यों लगवाया है पता है भैया? क्योंकि इसमें 1 बोतल तक नहीं रख सकता मैं, इतना स्पेस नहीं है। किसी डोर में जगह नहीं आप चेक कर लो। अच्छा हाँ इधर आगे भी नहीं है ही नहीं इधर। ये देखो कहाँ से डालोगे बोतल, दिखा दे एक बार। हाँ बहुत ही छोटा है तो। कुछ भी नहीं है इसमें। ये देखो अम्ब्रेला ही आ सकती है इसमें, वो भी इतनी। अच्छा। वो ऊपर जाएगी तो अड़ेगी। हाँ। इन्होंने ही देखो अम्ब्रेला होल्डर से दे रखे हैं। अच्छा अम्ब्रेला होल्डर लिखा। इधर मैं क्या करूँ आप बताओ? ये मैं बताता हूँ क्या है। ये था इनका जो ऑटोमेटिक में गियर का चेंज करने का आता है, मोड चेंज। हाँ मोड चेंज करने का, वो भी इन्होंने ऐसे ही छोड़ रखा है। और ये क्या है यहाँ पे? ये तो स्टोरेज है भैया थोड़ी। अच्छा ये स्टोरेज है तो।
तो कप होल्डर नहीं दे रखे इन्होंने? नहीं दे रखे बट ये देखो इसमें इतने कप अंदर तो आ ही कौन नहीं कप सकते डालेगा? ना, इतना सा कप किसका होता है, चाय थोड़ी रखनी है। ये तो बहुत ही छोटा सा है। तो हाँ ये है। और एक और दिक्कत बताता हूँ भैया मैं, जैसे ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, मेरे पास 2 फ़ोन है, ठीक है। अब एक फ़ोन मैंने रख दिया यहाँ मेरा ये आईफोन फिट आ जाता है बिल्कुल, ठीक है। अभी मेरे को अपना दूसरा फ़ोन रखना है, कहाँ रखूँ, यहाँ रखूँगा तो गेयर अड़ेगा। इसके अलावा इन्होंने स्पेस नहीं दे रखा, यहाँ रखता हूँ ऐसे ऐसे बचता है डोर वाइजर में। तो ये मेरे को ना इन्होंने बोला है कि अपनी पॉकेट का थोड़ा यूज़ करो हाँ उसमें रखो, हम नहीं देंगे तुम्हें कुछ। पर एक चीज़ है, इसका डैशबोर्ड खोलो आप, इधर एक बटन होगा। ओ भाई स्पेस देखो इसमें कितना बड़ा डैशबोर्ड है तो यार, इसमें पूरा अंदर तक है। इसकी जगह कहीं बॉटल के लिए जगह बनाते हैं लोग। अब वही है। अच्छा ये डैशबोर्ड इन्होंने लंबा दे दिया, हाँ ये चलो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकता हूँ, मेरा तो कोर्ट का काम रहता है, उसमें चीज़ें आ जाती है सारी। अब इसका एक ड्रॉबैक बताता हूँ, वो देखो कितना बड़ा है ना यहाँ से वहाँ हाँ, तक, यहाँ तक बहुत लंबा डैशबोर्ड है। स्क्रीन पे इस पे मिरर पे अच्छा देखो, पूरा रिफ्लेक्शन पूरा रिफ्लेक्शन आ रहा है। अब इसके लिए मेरे को मैट मंगवाना है। अच्छा ताकि रिफ्लेक्शन ना आए। हाँ वो रिफ्लेक्शन ना हाँ, तो करे। ड्राइविंग में दिक्कत होगी फिर तो ये तो। ड्राइविंग की आपको वैसे चलाने में अच्छी है, पर अभी एक और चीज़ बताता हूँ, पैनल देखो कितना मोटा है इसका, ए पिलर जो है इसका। हाँ। ये अब मैं काट रहा हूँ, मैं पहाड़ों पे हूँ, मेरा विजन पूरा ब्लॉक हो गया इस तरफ का। ब्लाइंड स्पॉट है बहुत ब्लाइंड बड़ा तो। बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। अगर मुझे पहाड़ों पे गाड़ी चलानी है ना तो मेरे को ऐसे करके चलानी पड़ेगी, इस तरफ करके, क्योंकि मेरे को अगर यहाँ से देखूंगा सेम इस साइड भी होगा फिर तो? दोनों साइड ही दोनों है, साइड है पूरा दोनों तो। साइड ही है, ब्लाइंड स्पॉट आ जाता है। वो इस वजह से इनके थोड़ी सी इन्होंने बिल्ट ज्यादा दे रखा है, पर उसका फिर वही ड्रॉबैक भी है ये कि पहाड़ों पे दिक्कत आएगी चलाने में गाड़ी। ये सनरूफ ऐसे दी क्यों इन्होंने, जब इतनी सी देनी थी इनको छोटी सी? कह रहे हैं कि भाई तुम्हें ये तो अगर भाई नहीं है, कह रहे हैं कि ना शीशे 4 कम पड़ रहे होंगे, ऊपर भी देख लो, ये इसलिए दे रखी है। ये इससे पीछे जाती नहीं है, बट अगर मैं इसको ओपन कर दूंगा तो ये फिर पूरी ओपन हो भी जाती है हालांकि, बस बट इतनी इतनी सी है। इसमें इसमें होने का तो फिर भी ठीक है थोड़ी सी। इसमें ऐसे हाथ से हाय हेलो कर सकते हैं, पर बाहर तो निकलोगे तो फिर सर्वर बजेगा 1-2 बार। हाँ, ये तो बजना ही है भाई, निकलना भी नहीं चाहिए भाई इससे तो बाहर। एक मैं इसका अनोइंग फीचर बताता हूँ जो मैंने अभी एक्सपीरियंस करा, इसने मेरे को पिक करा अभी। हम दोनों आगे बैठे, बहुत पीछे कोई ज्यादा। नहीं बैठा था गाड़ी के अंदर। अचानक से टू 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 बजने लग गई गाड़ी चलते ही। मैंने सोचा भाई क्या आवाज आ रही है, मैं कहा दोनों ने बेल्ट पहनी हुई है। पता लगा अगर गाड़ी आप चला रहे हो तो पीछे कोई बैठा हो चाहे ना बैठा हो, बेल्ट लगी होनी चाहिए। पीछे मेरी सिर्फ एक फाइल रखी थी, उसमें 2 डॉक्यूमेंट होंगे 2 पेज के, ठीक है। उसमें वो 2-2 बज रहा था, अगर मैं वो भी हटा देता ना तब भी बजता। उसमें पीछे इन्होंने ये तो दे दिया सेंसर की भाई बेल्ट लगा लो, ये नहीं दिया कि कोई बैठा है जो बेल्ट लगाए, तब लगाओ। अगर मैं ऐसे फालतू में लगा के छोड़ दूंगा तो फिर फायदा क्या हो गया उस कोई सेंसर का सेंस भी। नहीं है उसका तो। और वो 15 सेकंड तक बजता रहेगा, आपको अनॉय करेगा बहुत ज्यादा। चल बजने से याद है साउंड से, इसका साउंड कैसा है? हार्मन कार्डियल के स्पीकर है, बहुत अच्छा साउंड है। बहुत अच्छा साउंड है। दिखाता हूँ तो। तू मुझे कोई नॉन कॉपीराइट म्यूजिक चला के दिखा दे इसमें अपने फोन से ना, जो तेरा ये तूने एंड्रॉइड ऑटो करा है एप्पल कारप्ले? एंड्रॉइड ऑटो का रखा है, मैं एप्पल कारप्ले ज्यादा नहीं करता, वो बैटरी का इशू होता है ना अच्छा। आईफोन में। ठीक है भैया मैं आपको सुनाता हूँ अब इसका सिस्टम। ये अभी इसकी 12 पे है वॉल्यूम। साउंड तो बहुत अच्छा है। हार्मन कार्डियल के स्पीकर दे रखे हैं ना, बहुत अच्छे स्पीकर है नो डाउट। एक जो रीजनेबल म्यूजिक सिस्टम चाहिए होता है ना गाड़ी में, वो है। उससे बेटर है भाई ये। बेस वगैरह सब साउंड तो यार बहुत अच्छा है, लिटरली बहुत अच्छा साउंड है Sound गाड़ी का अच्छा यार। तो साउंड में तेरे को गाड़ी ने निराश नहीं करा, एंटरटेनमेंट वाली साइड पे बिल्कुल निराश नहीं करा। बिल्कुल 1% की भी कोई वो नहीं है। निराश मेरे को करा कहीं ना कहीं स्टोरेज में करा। चार्जिंग पॉइंट्स है इसमें? चार्जिंग पॉइंट्स भैया एक ही दे रखे हैं वैसे तो इन्होंने, बस ये है। बट देन वो जो आता है ना बाहर से Dongle चार्जर जो वो लगता लगा है। लो आप इसमें, देन वो कर लो। बट इन्होंने एक ही दे रखा है, पर बोलूँगा मैं कि चार्जिंग बहुत अच्छे से करता है, फास्ट है, मतलब फास्ट चार्जिंग है। ये मैंने ड्यूरासेल का मंगवाया था, जिस दिन गाड़ी आई थी ना उसी दिन मंगवा दिया था इसका ये वायर। तो चार्जिंग तो अच्छी है। मैं अगर घर से अपने आईफोन में 20-30% बैटरी लेके चलूँ, 40 मिनट का ड्राइव मान के चलो आप मिनिमम मेरा घर से, उतने में ये मेरे को 70-80 कर देगा। तो फिर तो ठीक है, फिर तो बहुत सही है इसकी चार्जिंग। और मेरा भैया अकेले का काम है गाड़ी का, तो मेरे को इसमें इतनी दिक्कत नहीं होती कि चार्जिंग अकेले। पोर्ट से एक है। और अगर किसी को बढ़वाना हो तो उसमें वो दे ही रखा है, फिर वो 3 हो जाते हैं इवेंचुअली। और इसमें हमारे पास आते हैं 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है ना, हाँ जी, ABS EBD सब कुछ है हाँ इसमें जी, ना। हाँ जी, हाँ जी।
डिस्क ब्रेक है चारों की, क्या है ये? डिस्क ब्रेक है, चारों डिस्क है? चारों है। अरे ये तो बहुत बढ़िया भाई। और ये क्या है इसके अंदर? सनग्लास होल्डर कहाँ है इसका? नहीं है इसमें। तो तू वो ये आपने कहाँ रखता डैशबोर्ड है? में- अच्छा डैशबोर्ड में रख ये देता तो भैया मैं इधर इसमें ना है। अच्छा आर्मरेस्ट वाले अपना में। आर्म रेस्ट के अंदर ये देखो, ये थोड़ा स्लैंट टाइप एरिया दे रखा है, अच्छा तो मैं इसमें ऐसे ये एडजस्ट अच्छा फिट हो जाता है। हाँ, ये भी सही है यार। मेरे लिए ये हो जाता मुझे पर तेरे सीट कवर्स बहुत अच्छे लगे। ये फैब्रिक है बट मुझे बहुत अच्छा लगता है है। और फैब्रिक। कंफर्टेबल लेदर से बेटर है। हाँ, लेदर में जैसे स्कॉर्पियो में एक दिक्कत आती है, आपको भी ये चीज आती होगी, हाँ। आपके भी लेदर सीट कवर से स्वेटिंग। अगर आप गर्मी से अंदर आ रहे हो, घर बाहर धूप है तो जल जाएगा बिल्कुल। हाँ बिल्कुल भाई। बैठते ही वो घुटन अलग तरह की होने लगती है इसमें, इसलिए मैंने ना कोई सीट कवर्स बाहर से लगवाए भी नहीं, क्योंकि एक तो ये सुंदर लगते हैं जो है हाँ साफ इसमें लगे हुए हैं, और और अच्छे डुअल टोन है, इंटीरियर भी है ना, डुअल टोन है इसमें, ये ऊपर एक ब्लैक और ऊपर वाइट भी है, बेज में हो जाएगा। हाँ। तो इंटीरियर एंड ऑल के हिसाब से ड्राइव एक्सपीरियंस में तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा इसमें 6 गियर है फ्रंट की और एक रिवर्स है, हाँ 6 गियर है, देन एक रिवर्स है। तो 7 स्पीड हो गया ना मैनुअल है, तो बहुत सही यार। ये तो पिकअप बढ़िया है, पिकअप बढ़िया है। 198 Nm का टॉर्क है इसमें, तो बहुत है पिकअप, पावर तो है गाड़ी, हाँ। पावर की कोई दिक्कत नहीं गाड़ी में। सीएनजी में भी अगर मैं चला रहा हूँ, मेरे को ओवरटेक करना है ना, मेरे को सोचना नहीं पड़ेगा कि जैसे बंदे करते हैं कि सुजुकी की गाड़ियों में, मेरे दोस्तों के पास है, जो कि सच बात है देखो, कि उसमें आपको ना सीएनजी हटानी पड़ती है पिकअप उठाने के लिए। अभी मेरे दोस्त ने विक्टोरिस भी लिया है, आपको करवाऊंगा, उसका भी रिव्यू करेंगे। पर मारुति की एक खास बात है, मारुति एवरेज देती है सीएनजी। बहुत अच्छी एवरेज देती है भैया, 25 की एवरेज उसने निकाली है मेरे आगे। 22 से 23 की तो सिटी में निकाल देता है, 22 से सिटी में, 22 से 23 की सिटी में निकाल देता है, यहाँ तो 10 कम हो जाती है मैं तो कहता है कि जिसको अगर गाड़ी एवरेज के लिए चाहिए तो मारुति ले लो, फिर तो भैया अगर वो- ड्राइविंग प्लेजर चाहिए तो आप ड्राइविंग टाटा ले लो। थोड़ा सा सिक्योरिटी हो हाँ, जाती है खुद safety, के मन हाँ, में, ये तो है। सेफ्टी की, भाई मैं चला रहा हूँ ना तो एटलीस्ट मैं सेफ हूँ इसमें। ये तो है। ये टच स्क्रीन है, ऑन क्या है ये? ये एलईडी दे रखा है इन्होंने, ये देखो, अच्छा हॉर्न ऊपर है। ये अच्छा। थोड़ा सा टाइट होता है अच्छा। ऊपर से, बट इन्होंने ये दे रखा है, मैं बड़ा इजी है, यहाँ से हो और जाएगा। क्रूज कंट्रोल दिया है इन्होंने नहीं इतने दे में, रखे है इसमें, पर ऐसे तूने जीएसटी कट का तेरे को नुकसान हुआ है, बिल्कुल। वरना इस टाइम तो इसमें- बहुत सारी गाड़ियां आ रही थी तेरी जीएसटी कट के इसमें रहा। ना भैया अभी थोड़े टाइम पहले वो नहीं हुआ था फेमस, जब राजा गुजर की ओपन दी सनरूफ, हाँ। इसमें वो फीचर है, अच्छा है इसमें? हाँ, देखो, करके दिखा। ओपन दी सनरूफ। Sure, opening. तो सही है भाई, राजा गुजर वाली गाड़ी हो गई तो तेरी है। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ ਖੁੱਲ ਜਾ ਰੇ ਸਨਰੂਫ ਉੱਪਰ ਸੂ ਆਵਾਜ਼ करते ही अपना आपसू क्लोज दी सनरूफ। Sure, closing. वॉइस Sunroof. कमांड सही चलती है इनकी। इसके कमांड्स भी बहुत अच्छे हैं, भाई मजा आया। नहीं जो है मेरे को सही। स्टेयरिंग कमांड्स दिए ना इसमें, वॉल्यूम अप डाउन, देन सॉन्ग चेंज करने का, जो नॉर्मल चीज़ें होती है वो है इसमें। ये इसका फीचर है, इससे पूछ लो कुछ भी अगर पूछना है तो भाई कितनी गाड़ी चलेगी, ये बता देगी कि फ्यूल के हिसाब से कितनी गाड़ी अच्छा, रेंज वेंज सब बता रेंज देगी। वगैरह सब बता देगी। ये ओपन सनरूफ, ये वो कर लो, बस फालतू का ही है, बट टायर का प्रेशर नहीं बताता कुछ भी? टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इसमें टायर नहीं है, का इसमें वो नहीं नहीं है ना इसमें। इसमें नहीं है, वो लिखा हुआ है साइड्स में, लिखा हुआ है ना जो दरवाजों के। अब एक काम करते हैं तो फिर, अब गाड़ी में स्पेस चेक करते हैं कितना आता है। हाँ, तेरी हाइट कितनी है शी? 5'6". 5'6" ना, मैं 5'9" के आसपास हूँ, 5'8", 5'9" हूँ। मैं तेरे जस्ट पीछे आके बैठता हूँ, ठीक है? ठीक है। तूने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है ना सीट बिल्कुल? हाँ मेरी हाइट छोटी है, बट मैं बहुत पीछे करके बैठता हाँ तो मेरी 5'9" के आसपास, मेरे पास अच्छा नी रूम सफिशिएंट है, हाँ, हेडरूम भी ठीक है, हेडरूम अच्छा है यार। सनरूफ के से ना यहाँ कर्व आ जाता है एक छत पे इसकी, हाँ वो है। तो उस वजह से हेडरूम आपको मिल जाता है। और रियर में हेडरेस्ट है यार, गाड़ी की सीट्स कंफर्टेबल है नो डाउट। और आर्मरेस्ट, अच्छा इसमें आर्मरेस्ट मिसिंग है हाँ। और पर तीनों सीट बेल्ट है, मिडिल पैसेंजर के लिए भी एक सीट बेल्ट है प्रॉपर, और साइड में तो दोनों के लिए एक एक सीट बेल्ट आ जाती है। और डोर पे हमारे पास इसको ये रहा, इसका पावर विंडो का कंट्रोल आ गया। अच्छा स्टोरेज सच में नहीं है यार, ये तो कैसे तुम कैसे गुजारा कर रहे हो बिना पानी के? वो तो लगवाया है ना इसलिए साइड में। हाँ सही में यार, बहुत दिक्कत है। अच्छा इसमें एक और चीज़ है भैया, हाँ जी। जो नहीं आती छोटी गाड़ियों में, इसमें ये देखो रियर एसी वेंट्स। अच्छा रियर एसी वेंट्स भी हैं, हाँ यार ये तो बढ़िया है। हाँ सही में छोटी गाड़ी में नहीं आता किसी। पीछे बैठने में कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ कूलिंग प्रॉपर है मतलब, हाँ। गाड़ी सही है इस मामले में फिर तो यार। पीछे मतलब फैमिली के साथ आप ट्रैवल कर सकते हो, वो वाली मैं दिक्कत करा है, हाँ। मम्मी पापा मैं, मेरा छोटा भाई, हम चले जाते हैं कई बार, ऐसा नहीं देखना पड़ता और ये छोटे भाई की हाइट 6 फुट है भाई, हाँ वो तो वो ठीक फिट हो रहा है है। तो मतलब सब हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, वो आराम से फिट हो जाता है, और उसको चाहिए भी पूरा पीछे कर देता है वो सीट्स वगैरह। अच्छा सीट रिक्लाइन होती है लिए? ये वाली नहीं, ये अच्छा ये वाली हाँ, नहीं सही है, कंफर्टेबल सीट्स का कंफर्ट बहुत अच्छा है इस गाड़ी में।
इसके अंदर ना हमारे पास ड्राइवर साइड जो सीट है वो हाइट एडजस्टेबल है, और रिक्लाइन वगैरह तो सब गाड़ी में होता है, तो इसमें हाइट एडजस्टेबल है, तो लड़कियों के लिए भी गाड़ी ठीक है, चला सकते हैं गाड़ियाँ। देखो ड्राइवर सीट पे बैठ के किए कौन से कंट्रोल्स हैं इधर। अच्छा ये ORVM का यहाँ दे दिया है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है ना। अच्छा ऑटो फोल्डिंग इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होगा ये। अच्छा विंडो का चाइल्ड लॉक भी है ये। हाँ ये अच्छा, इसमें ना मेरे को एक चीज़ पता चली जो स्कॉर्पियो में नहीं है। अगर मैं स्कॉर्पियो में चाइल्ड लॉक लगाऊंगा ना तो ड्राइवर सीट और पैसेंजर सीट ऑपरेट कर सकते हैं, इसमें सिर्फ ड्राइवर सीट कर सकते हैं, उधर से भी नहीं होगा ये। और इसमें स्पीकर तो बहुत अच्छे थे, इसमें अराउंड 4 स्पीकर 4 ट्विटर, मतलब 8 का कॉम्बिनेशन है, पूरा पूरा बढ़िया है इसके अंदर। जब तू चाची वगैरह के साथ, चाचा के साथ गया था भाई को लेके, तेरा कितना लंबा ट्रिप था और तुझे कैसा एक्सपीरियंस रहा? गाड़ी में थकान हुई चलाने में, नहीं हुई? पीछे बैठे पैसेंजर्स थके नहीं थके? 3 दिन के लिए गए थे हम। दिल्ली से पहले गए खाटू श्याम जी, फिर वहाँ से जयपुर गए, जयपुर से घर आए, ठीक है। तो अच्छी खासी ड्राइव करी मैंने, कंफर्टेबल है भैया गाड़ी, बिल्कुल मेरे को नहीं फील हुआ, क्योंकि स्टीयरिंग एक तो इलेक्ट्रिकली है, वो ऐसे ऐसे एकदम से बिल्कुल स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्लच ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो चलाने का एक्सपीरियंस मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, उसके लिए तो 10 on 10 है। और चाची आची थकी नहीं लॉन्ग रूट पे? कुछ नहीं, बस वो एक बोल सकते हैं कि थोड़ी आदत है लंबी गाड़ी की, बड़ी तो गाड़ी हाँ, लेट जाते थे उसमें, थोड़ा कम पेस हो जाता है। चौड़ी नहीं है ना ज़्यादा ये गाड़ी, इसलिए फिर तो वैसे तो ठीक है। मैं एक और चीज़ बोलूँगा कि ना, बूट स्पेस में 4 बंदे गए थे, एक सूटकेस 2-3 बैग हो गए, पूरी भर के गए थे, कोई दिक्कत नहीं हुई चलाने में, दबी नहीं गाड़ी बिल्कुल भी। और सस्पेंशन अच्छा है इस गाड़ी का ना। एक बार सस्पेंशन दोनों ग्राउंड क्लियरेंस तो बहुत अच्छा है इसका। ये स्कॉर्पियो जितनी लगती है 208 mm का वो है ग्राउंड क्लियरेंस। हाँ सही में यार, 210 का स्कॉर्पियो में 2 कम है बस। ये देखो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है गाड़ी का। तो कोई टच तो होती ही नहीं होगी, फिर ये फटाफट निकल जाती है कहीं ना। मैंने भैया नजफगढ़ भी रहते हैं हम, उधर ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़ सारे तरह के लोड पे चला रखे मैंने। मैं गांव लेके गया था इसे अपने हरियाणा। और टाटा के अंदर तो मुझे सबसे मेन चीज़, जो लोग दुखी रहते हैं टाटा से, टाटा की आफ्टर सेल सर्विस कैसी है? मिथ है भैया कि बेकार है। अच्छी है मिथ, मैं कह रहा हूँ, मैंने महिंद्रा की सर्विस से मैं बहुत दुखी हूँ, जो सच बात है। उनको अपने पे वर्क करना चाहिए, बट इनकी A to Z 2 सर्विस हुई है अभी तक, ठीक है, और दोनों बहुत अच्छे से, मेरे को एक किसी चीज़ की कमी नहीं आई। अच्छा सबसे अच्छी चीज़ जो टाटा करती है ना, घर से पिकअप, घर से ड्रॉप, और उनका एक पूरा सिस्टम है, उस पर अपडेट हो जाता है। जैसे ही लेने आएंगे, अंदर की एक एक चीज़ आपको फ़ोटो लेंगे और वो उस पर अपडेट हो जाएगा, और लेके जाएंगे, वापस छोड़ के जाएंगे, बिल के साथ, हर चीज़ के साथ आपको दे देंगे। कोई कहीं से जाने की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अगर कोई दिक्कत आ भी रही है, मुझे दोबारा से पिकअप करने आएंगे, जहाँ तक और पिकअप एंड ड्रॉप फ्री है, टोटली फ्री। सही है यार। महिंद्रा में मेरे घर से सिर्फ कितना 2.5-3 किलोमीटर का है, उधर 700 रुपये एक तरफ के लगते हैं, 1400 की पिकअप ड्रॉप होती है उसकी बस। बाप रे बाप। और ये फ्री देते हैं बिल्कुल हर चीज़। और जहाँ तक पॉलिसीज बढ़िया, मैंने अगर कोई दिक्कत आएगी वो दोबारा से लेने आएंगे, दोबारा से आपको वापस ठीक करके देके जाएंगे। मेरे को अभी तक नहीं आई है कोई सर्विस में दिक्कत, और मैं टोटली सेटिस्फाइड हूँ इसकी सर्विस से। और तेरी सर्विस कॉस्ट क्या रही? दोनों सर्विस के फ्री थी फर्स्ट तो। कुछ भी नहीं लिया, 1 रुपये भी चार्ज नहीं करा। ऐसी कोई स्कीम चिपकाई कि यार इस पे वो कहते हैं ये वाली कोटिंग करा लो, ये करवा लो, अंडर बॉडी करा लो, कुछ नहीं चिपकाया उन्होंने, कोई स्कीम नहीं। भी नहीं। हालांकि मेरे वाइपर्स में पहले जब मैंने ली थी ना नई, तो जब ऑन करता था थोड़ी नॉइस आती थी, मैंने वो भी बोला, वो भी ठीक करके दिया, उसका भी कोई पैसा नहीं। और वारंटी कितनी देती है टाटा तेरे को इस पे? या जो स्टैंडर्ड है 3 साल 1 लाख किलोमीटर। 3 साल 1 लाख किलोमीटर पूरा डन। चल फिर तो बहुत बढ़िया है भाई, गाड़ी अच्छी है नो डाउट। अब मैं तेरे से अगर पूछना चाहूँ, अच्छा यहाँ तूने एडवोकेट का स्टिकर सब लगा रखा है? अरे एंट्री नहीं होती ना इसके बिना कोर्ट अच्छा में। मैं तेरे से, और इसमें रियर में अपना वो आता है, वाइपर आता है रियर का वाइपर? नहीं है ये शायद, अच्छा रियर वाइपर नहीं है। रियर वाइपर नहीं है, वो टॉप मॉडल में देते हैं। अच्छा टॉप में आता है। और ये हेड जो टेल लैम्प से कनेक्टिंग है क्या? कनेक्टेड भी सिर्फ टॉप मॉडल में देते हैं। हालांकि करवा सकते हैं, बट मैं इसको छिड़वा ही नहीं रहा बाहर से। नहीं, बाहर हर से चीज़ है भैया इसमें, मेरे को ज़रूरत नहीं है। अच्छा चलो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इसको रिवर्स में डाल एक बार जाके। मैं तो अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, कॉस्ट कटिंग टाटा ने कहाँ पे करी है। ये चीज़ ना जब हम लोग गाड़ी की डिलीवरी लेने गए तब हम लोगों ने चेक करा, टाटा ने, मैं बोला, हम लोगों ने देखा गाड़ी बैक होने लगी, तो चाचा है मेरे, उन्होंने कहा कि भाई इसकी एक लाइट ऑन हो रही है रिवर्स में, दूसरी ऑन ही नहीं हो रही है। फिर हमने टाटा वालों को बोला, टाटा वाले कह रहे नहीं सर एक ही ऑन होती है, देखो आप इधर आपको लेफ्ट वाली ऑन दिख रही होगी, राइट वाली जलती ही नहीं है जी। टाटा कहता है जी एक से ही काम हो रहा है जी हमारा, दूसरी जलानी नहीं हमने, वो सिर्फ शो के लिए है।
हम वीडियो के अब एंड पे आ चुके हैं, तो अब जो मेरे मन में कुछ सवाल है जो मैं इससे पूछना चाहूँगा वो ये है। सबसे पहला सवाल, ये कलर क्यों लिया, वाइट क्यों नहीं लिया? हमारे घर में सब गाड़ियाँ वाइट हैं, जैसे वो एक वहाँ हेक्टर खड़ी है वो भी हमारी वाइट है, स्कॉर्पियो भी वाइट, स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर वाइट है, सब वाइट आती है हमारे घर में, पर तो ये भैया, कलर क्यों लिया? वो है ना कि स्टार्टिंग से जिस दिन आपको पता है हम स्कॉर्पियो लेने गए थे, काली लेने काली, गए थे। हाँ मन तो काली का था मन भाई। हमेशा से काली गाड़ी का था, पिताजी मानते नहीं है कभी काली के लिए, तो उसके भाई बंधु ले लिए। हाँ ये है कि हाँ मिलता है, लगती रात को तो black ही काली है। लगेगी, रात को तो रात काली को लगेगी, black ही लगेगी। हाँ रात और को ऊपर ब्लैक से है, इसमें ये जो ब्लैक और इसका टोन है ना, ये अच्छा गोल्ड, लगता है। हाँ ये तो है। इसलिए मैंने ये कलर लिया। हालांकि इसमें एक बहुत अच्छा कलर आ रखा है इनका, टाटा का प्योर प्योर कौन सा कलर है? प्योर ग्रे। अरे वो जो नाडो ग्रे, हाँ, नाडो। नाडो ग्रे है ना उनका, हाँ। तो प्योर ग्रे है वो बड़ा सुंदर लगता है। बट फिर ना मेरे को था कि एक बार तो काली गाड़ी लेनी है, हाँ, तो इसको ले लिया, काला नहीं तो ग्रे ही काला सही नहीं है। तो आसपास का ले लिया। हाँ ये तो है। अब मैं तेरे से अगर एक चीज़ पूछूं, कोई 3 ऐसी चीज़ें जो इस गाड़ी में तुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब तेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, तू खुश हो गया उस गाड़ी में उस चीज़ को देखकर, तो क्या होंगी 3 चीज़ें? सबसे पहली चीज़ तो भैया ग्राउंड क्लियरेंस। मेरे को ये था कि मैं छोटी गाड़ी लूँगा, वो बजेगी, मेरे को आदत है नहीं। हाँ बट आज तक की बात है, मैंने इसको हर जगह से उतार दिया, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने तो फुटपाथों पे चढ़ा के पार्किंग पे लगा दिया, कोर्ट के बाहर। मेरे को कई बार ऐसा होता है, हाँ। 10 मिनट का काम होता है, मैं अंदर नहीं घुसाता, मैं इसको फुटपाथ पे लगा देता हूँ। तो कहीं से कहीं तक इसमें ये नहीं लगा कि ये गाड़ी लग जाएगी। सबसे बेस्ट चीज़ ये है। दूसरी चीज़, मैं डीजल से आया इस पे, CNG पे, तो बहुत ही नीचे हो जाता है पावर के हिसाब से, तो बट उतना फील नहीं हुआ। नहीं हुआ। मैं सच बोलूँ तो बहुत अच्छी गाड़ी है। देन टर्बो इंजन है इसमें, और अच्छा ही तो भैया देखो बहुत है। देन म्यूजिक सिस्टम हो गया, इंफोटेनमेंट हो गया, वो तो काफ़ी चीज़ें हैं। बट मेन सेफ्टी, सेफ्टी बहुत, सेफ्टी तो हाँ, जो दरवाजे स्कॉर्पियो पर स्कॉर्पियो से बहुत ज़्यादा, स्कॉर्पियो 0 स्टार है, 5 स्टार सेफ्टी हाँ, गाड़ी है। सेफ्टी सेफ्टी में तो इस गाड़ी की काट है ही नहीं। और अब मैं तुझसे तेरा दुखती रग वाला सवाल पूछूं कि तुझे क्या चीज़ें बिल्कुल मतलब मूड खराब कर दिया तूने गाड़ी लेते देखते ही, कि ये क्या दे दिया इन्होंने इस गाड़ी में? माइलेज। माइलेज, अच्छा मैंने क्यों ली CNG? हाँ, मेरा कि- ड्राइव बहुत ज़्यादा था ना। हाँ, तेरा कॉलेज गुड़गांव, घर तेरा पश्चिम विहार। हाँ, कॉलेज तो चलो मैं नहीं भी जाना नहीं होता था, वो तो जब ये ली उस टाइम तक तो कॉलेज था ही नहीं। बट स्टिल अभी भी मेरा जितना कॉलेज, अगर यहाँ से मैं जाता गुड़गांव की तरफ जाता मान लो, तो मेरा कितना 70 किलोमीटर तो पड़ता, 35 हाँ। 70। अभी मेरी 80-90 चलती है कोर्ट की वजह से। ये तो मेरे को रोज पता एक है। बार CNG फुल करेगा, रोज हर 1.5 दिन में एक बार ये फुल होती है, और हर 1.5 दिन में बोलती है दोबारा। मतलब जो कंपनी बोल रही है 25 की वो एवरेज तो हवा वाली बात है, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था। देन आपका स्टोरेज, स्टोरेज, अच्छा हाँ, है ही नहीं पानी की बोतल नहीं रख सकते है ही तो नहीं कुछ इसमें, प्यासे आपने मरोगे कर इसमें तो, और क्या। हाँ एंड देन सबसे बढ़िया, अच्छा, हाँ हेडलाइट, हाँ रात को ये- ट्रैवल नहीं कर हाँ, सकते। रात को तो फिर इसके आगे मैं 3-4 टॉर्चें लगवाऊंगा, एडजस्ट करवाऊंगा तभी चलेगी। रात में तो नहीं चल सकती भैया। और- और हालांकि मैं एक ही चीज आफ्टर मार्केट करवाऊंगा, वो है ये हेडलाइट, अच्छा फॉग लैंप्स। तो टाटा की ही लगवाऊंगा, बाहर की नहीं लगवाऊंगा कोई दूसरी कंपनी के। अच्छा, फ्रॉग लैम्प से जगह छोड़ हाँ, रखी है ये इन्होंने। छोड़ हाँ रखे हैं इन्होंने जगह ना, तो ये। और हालांकि मैंने ना टॉप मॉडल में भी देखे भैया, इतने से फॉग लैंप्स देते हैं इतने, बस। इतने फॉग लैंप में क्या होता है? कोई थ्रो ही नहीं होगा। स्पेस ही इतना है, देखो आप ये लो, इतना स्पेस है। मैं तो बोलूंगा बाहर से लगवा ले, बेटर है फॉग लैम्प भी, लाइट का थ्रो अच्छा होना चाहिए। लाइट तो मैं बाहर से कराऊंगा, फॉग लैंप का पापा बोल रहे थे कंपनी से ही बेटर है। अच्छा, अब मैं तेरे से पूछूंगी यार, आज के टाइम में तुझे 12.5 लाख में गाड़ी खरीदनी नहीं है, लूंगा। अगर CNG लेनी है, CNG तो एनी डे यही लूंगा मैं। और अगर मेरे लिए CNG उतना नहीं budget लेनी का तो, नहीं है। अगर CNG नहीं लेनी हो तो फिर तो बहुत ऑप्शंस है। जैसे, दोबारा से महिंद्रा पे चले जाएंगे, थार महिंद्रा- सस्ती हो रखी है, हाँ थार ठीक सस्ती है, है। वही SUV वाली फील आ जाएगी। देन बहुत गाड़ी है, इसकी सियारा आ गई अब तो, टाटा कर्व। अच्छा, जिस टाइम पे मैंने ये ली उस टाइम पे कर्व भी हमें इतनी हाँ इतने की मिल रही थी। हाँ बट वही चीज़ है कि CNG फ्यूल टाइप होता तो हम वो ले लेते, वो था नहीं। अब तो काफ़ी ऑप्शंस है ना भैया, 12.5। अब तो इस पर बहुत महंगा लगने लगा, अब तो बहुत ज़्यादा, हाँ। क्योंकि 10 तक में, अब तो 11 तक आ जाएगी ऐसे। 1080 की मिल रही है, 1080 1090, मैंने पता करवाई थी तो किसी के लिए। 12.5 तक तो ना अच्छी अच्छी गाड़ियाँ आ गई है, जिसके लिए अगर मेरे पर तेरे को दुख हुआ कि इसकी रीसेल का खराब हो जाएगी, रेट टूटने से कुछ होगा? देखो भैया, अगर सच बात बोले ना, हमने ली थी ये शॉर्ट टर्म के लिए ही, ये थोड़ा सा 3-4 साल ही चलाएंगे। तो 3-4 साल में छोड़ो आप, 6 महीने में 2 लाख चले गए वो छोड़ो, हाँ साल भी पूरा नहीं 2 हुआ, साल भी पूरा नहीं पर हुआ। ये तो है कि तू पर सेटिस्फाइड है इस हाँ गाड़ी बस। से बहुत सेटिस्फाइड हूँ मैं। मेरे को माइलेज वाला देखो एक पार्ट था लेने का, बट उतना बड़ा पार्ट नहीं था कि मेरे को गाड़ी उसके अराउंड ही चाहिए। लेने को मैं ब्रेजा ले लेता या कोई और गाड़ी ले लेता जिसमें बिल्ड Average। क्वालिटी नहीं होती, वो चलाते हुए ना मेरी हर टाइम ये होता है, अरे यार यहाँ से वो मार दिया, ई रिक्शा मार दिया तो मेरी ही दब जाएगी। हाँ ई अभी रिक्शा यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत दिक्कत है है भाई ना। यहाँ पे। हाँ दिल्ली में तो ई रिक्शा वालों का कहर है बढ़िया वाला। चलो, हम लोगों ने आपको सब कुछ बता दिया इस गाड़ी के बारे में। ओनरशिप रिव्यू बिल्कुल ऑनेस्ट था, सब कुछ अच्छा बुरा सही गलत सब बताया मेरे भाई ने।
अब मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप ये गाड़ी लेना चाहते हो, हमने आपको सब कुछ बता दिया, अब आपके ऊपर है, आपकी नीड्स फुलफ़िल हो रही हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हो रही हैं, तो आप इस गाड़ी पे ज़रूर जाएं। गाड़ी में कोई ख़ास दिक्कत नहीं है, जो छोटी मोटी हैं वो सब मैनेजेबल हैं, और अब इसका रेट भी कम हो गया, तो आप लोगों को अफोर्डेबल भी है पहले के मुकाबले ज़्यादा। तो जितने आप 1.5 लाख रुपए वहाँ बचाओगे, थोड़ी सी एवरेज में आप कॉम्प्रोमाइज़ करके चला और सकते थोड़ा हैं। तो टाटा डीलरशिप भी थोड़ा हाँ, बहुत तो दे ही देगी। थोड़ा तो देगी, हाँ। और बाकी सेफ है गाड़ी, बिल्ड गाड़ी क्वालिटी बहुत एक safe नंबर है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई गाड़ी के साथ। थैंक यू।